हेलो गाइज, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पूर्ति क्या है, स्टॉक और पूर्ति में क्या अंतर है, पूर्ति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पूर्ति एवं पूर्ति मात्रा में क्या अंतर है, व्यक्तिगत पूर्ति एवं बाजार पूर्ति में क्या अंतर है, पूर्ति तालिका किसे कहते हैं और पूर्ति वक्र किस तरीके से बनाया जाता है। ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं पूर्ति एवं पूर्ति मात्रा में अंतर। पूर्ति शब्द से अभिप्राय किसी वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार पूर्ति का आशय पूर्ति तालिका से है जो किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करती है जो एक उत्पादक अथवा विक्रेता विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार रहता है। चलिए देख लेते हैं कि पूर्ति क्या है। तो आपको पता है ना कि पूर्ति क्या होती है। पूर्ति एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमत पर एक उपभोक्ता के द्वारा अपनी वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए जब वो तैयार हो जाता है तो उसे हम पूर्ति कहते हैं। पूर्ति में आपको विशेष बात ये ध्यान रखनी है, इसमें विभिन्न कीमतें होती हैं। इस प्रकार पूर्ति को ही क्या कहते हैं? पूर्ति तालिका से ही उसका संबंध होता है और पूर्ति तालिका में विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करती है जो एक उत्पादक या एक विक्रेता विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार रहता है। इसके विपरीत पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय किसी वस्तु की विशेष मात्रा से है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर उत्पादक विक्रेता द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। पूर्ति की मात्रा पूर्ति तालिका का ही एक अंग होती है। अभी हमने देखा था कि पूर्ति में क्या था, विभिन्न कीमत थी और पूर्ति तालिका से संबंधित थी। और पूर्ति मात्रा में क्या देखेंगे कि यह विशेष मात्रा से संबंधित है। निश्चित समय है, निश्चित कीमत है, लेकिन पूर्ति की जो मात्रा है वो कैसी है? विशेष मात्रा होती है। पूर्ति पूरी तालिका होती है, लेकिन जो पूर्ति की मात्रा होती है वह पूर्ति तालिका का एक अंग होती है। अब देख लेते हैं व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति में क्या अंतर है। किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति को व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। कोई भी एक फर्म हो गई, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि विक्रेता ए है और विक्रेता ए के द्वारा एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर अपनी वस्तुओं की बाजार में पूर्ति कर रहा है, तो वो क्या हो गई? व्यक्तिगत पूर्ति हो गई। सिर्फ हम यहाँ पर विक्रेता ए की बात कर रहे हैं या फर्म ए की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? आपकी व्यक्तिगत पूर्ति हो जाएगी। जबकि इसके विपरीत अगर हम देखेंगे तो वस्तु की बाजार में उन सभी फर्मों द्वारा की गई पूर्ति जो उस वस्तु का उत्पादन या विक्रय करती है बाजार पूर्ति कहलाती है। तो अभी देखा था कि व्यक्तिगत पूर्ति में एक फर्म है, लेकिन जब हम बाजार पूर्ति की बात करेंगे तो उसमें जितनी भी फर्में हैं बाजार में उन सब के द्वारा की गई पूर्ति को सम्मिलित किया जाता है। अब उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि यदि किसी निश्चित समय निश्चित कीमत पर फर्म ए किसी वस्तु की 200 इकाइयों की पूर्ति करती है तथा फर्म बी 300 इकाई की पूर्ति करती है, तब बाजार में केवल 2 फर्म होने की स्थिति में बाजार पूर्ति अर्थात उद्योग पूर्ति 200 धन 300, 200 किसका है? फर्म ए का। 300 पूर्ति किसकी है? फर्म बी की। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 500 इकाई मिलेगी। तो ये 500 इकाई आपकी क्या हो गई? बाजार पूर्ति हो गई। दोनों फर्मों की टोटल जो हो गया या जो योग हो गया वो क्या हो गया? आपका 500 इकाई हो गई। अब देखते हैं पूर्ति अनुसूची या पूर्ति तालिका किसे कहते हैं। अनुसूची, तालिका, सारणी सभी एक चीज़ है ना। चाहे तो आप पूर्ति तालिका कहें, पूर्ति अनुसूची कहें या पूर्ति सारणी कहें। तो पूर्ति की तालिका से आशय यह है कि बाजार में निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं बेचने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। जब
विभिन्न कीमतों तथा उन कीमतों पर बेचने के लिए उपलब्ध मात्राओं को एक तालिका रूप में व्यक्त किया जाता है तो पूर्ति तालिका कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो अभी आपने देखा था कि फर्म ए है, फर्म बी है, और भी फर्में हो सकती हैं बाजार में। तो जब इन फर्मों के द्वारा जो पूर्ति की जा रही है ना, उस पूर्ति का जो योग होता है तो उसे बाजार पूर्ति कहते हैं। तो इसी सब को हम क्या करेंगे, एक तालिका में, एक सारणी में, एक अनुसूची में क्रमबद्ध तरीके से जब रख लेंगे, उनका योग कर लेंगे, तो वह क्या कहलाएगी, आपकी पूर्ति तालिका कहलाएगी। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु की बेचे जाने वाली मात्रा को यदि तालिका में व्यक्त कर दिया जाए तो उसे पूर्ति तालिका कहते हैं। पूर्ति की तालिका 2 प्रकार की होती है। पूर्ति जो तालिका है वो कितने प्रकार की है, वो 2 प्रकार की है। एक आपकी व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका है और दूसरी आपकी बाजार पूर्ति तालिका है। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका में एक फर्म के द्वारा पूर्ति की जा रही है, बाजार पूर्ति तालिका में अनेक फर्मों के द्वारा पूर्ति की जा रही है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची अथवा तालिका को हम समझ लेते हैं। तो एक विक्रेता किसी समय अवधि विशेष में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार रहता है उसे तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इसे हम व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। तो क्या कहा गया यहाँ पर, किसी समय अवधि विशेष में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार हैं और हम उसे तालिका में प्रदर्शित कर दें या दर्शा दें तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहेंगे। अब यहाँ पर हम एक तालिका के द्वारा समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची या तालिका क्या है। तो चलिए देखते हैं इस तालिका में क्या बताया गया है। चाय की कीमत दी गई है, चाय की कीमत प्रति किलोग्राम रुपए में है और पूर्ति की मात्रा किलोग्राम में है। अब हम देख लेते हैं कि एक फर्म ए है या विक्रेता ए है, तो वो अपनी व्यक्तिगत पूर्ति जब कर रहा है बाजार में तो उसकी तालिका किस तरीके से बनेगी। यहाँ पर देखते हैं कि जो चाय की कीमत है 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो जब 20 रुपये प्रति किलोग्राम चाय की कीमत है तो पूर्ति कितनी की जा रही है, 200 किलोग्राम। मतलब फर्म ये क्या कर रहा है, जब 20 रुपये है तो वो 200 किलोग्राम ही चाय मार्केट में या बाजार में बेच रहा है। अब देखिए यहाँ पर कीमत बढ़ गई, पहले 20 थी, अब कीमत कितनी हो गई, 40 हो गई। और 40 होने पर उसने क्या किया, पूर्ति को भी बढ़ा दिया। अब पूर्ति बढ़ के 400 हो गई। जब कीमत 60 रुपये हुई तो पूर्ति बढ़ के कितनी हो गई, 600 हो गई। कीमत और अधिक बढ़ी, 80 रुपये हुई, तो 80 रुपये बढ़ने पर कीमत क्या हो गई, पूर्ति क्या हो गई, 800 रुपये हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे एक विक्रेता अपना उत्पादन जो है या पूर्ति जो है बाजार में बेचने के लिए वो भी बढ़ा रहा है। तो तालिका क्या कह रही है आपकी कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है। अब देख लेते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची अथवा तालिका। जब बाजार की सभी फर्में विक्रेता मिलकर विभिन्न कीमतों पर बाजार में कुल कितनी मात्रा बेचने को तैयार है इसका निर्धारण एक तालिका में किया जाता है तो उसे बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। अभी हमने देखा था कि फर्म ए अकेले थी जो बाजार में अपनी पूर्ति कर रही थी तो उसको हम व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। लेकिन जब सभी फर्में मिलके क्या करेंगी, बाजार में अपनी कुल मात्रा बेचने को तैयार हो जाएगी और उस कुल मात्रा को हम एक तालिका में अगर निर्धारित कर दें तो उसे क्या कहेंगे, बाजार पूर्ति तालिका कहेंगे। तो इस प्रकार बाजार पूर्ति तालिका से अभिप्राय बाजार में किसी विशेष वस्तुओं का उत्पादन या पूर्ति करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति के योग से है। किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति के योग को उद्योग कहते हैं। अतः बाजार पूर्ति तालिका समस्त उद्योग की पूर्ति तालिका होती है। बाजार पूर्ति तालिका द्वारा बाजार में विभिन्न कीमतों पर सभी फर्मों की
किसी विशेष वस्तु की कुल पूर्ति को जान सकते हैं। अब इसे समझ लेते हैं। तो बाजार पूर्ति तालिका क्या हो गई? अभी बताया आपको कि सारी फर्में मिलके जब है अपनी वस्तुओं की पूर्ति करें, सारी फर्म क्या करे? अपनी वस्तु की जब पूर्ति करे तो उसकी जो पूर्ति का जो योग होगा तो उस योग को हम क्या कहेंगे? पूर्ति के योग को उद्योग कहते हैं। और इसी पूर्ति उद्योग को क्या करेंगे? यदि हम एक तालिका में प्रदर्शित कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ति तालिका कहेंगे। इसे अब एक के तालिका द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया है बाजार पूर्ति तालिका आपकी। तो वस्तु कीमत प्रति इकाई विक्रेता दिया है, व्यक्तिगत पूर्तियाँ दी हुई है कि विक्रेता ए है, विक्रेता बी है, विक्रेता सी है। विक्रेता ए के द्वारा ये पूर्ति की गई है बाजार में, विक्रेता बी के द्वारा ये पूर्तियाँ की गई हैं बाजार में, विक्रेता सी के द्वारा ये पूर्ति की गई है बाजार में। और बाजार पूर्ति में क्या होता है? योग होता है। तो हम यहाँ पर इस तालिका को समझ लेते हैं। अब देखिए वस्तु की जो कीमत है, वही जो चाय वाला उदाहरण था उसी को समझ लीजिए आप। यदि वस्तु की जो कीमत है या चाय की कीमत 20 रुपये है तो विक्रेता ए या फर्म ए 200 किलो चाय की पूर्ति करेगी। वहीं पर विक्रेता बी 50 किलो चाय की पूर्ति करेगी। विक्रेता सी 25 रुपये की 25 किलो चाय की पूर्ति करेगी। अब यहाँ पर जब जैसे जैसे पूर्ति कीमत बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या कर रहे हैं? विक्रेता ए, विक्रेता बी और विक्रेता सी अपनी पूर्ति को भी बढ़ा रहे हैं। 40 होने पर 400 और इसने 50 से 100 कर दिया, 25 से 50 कर दिया। 60 रुपये होने पर 600 रुपये इसकी कीमत क्या पूर्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। और यहाँ पर विक्रेता बी ने भी अपनी बढ़ा दी, विक्रेता सी ने भी पूर्ति क्या कर दी है? बढ़ा दी। 80 रुपये होने पर विक्रेता ए 800, विक्रेता बी 200 और विक्रेता सी 150 पूर्ति कर रहा है। अब इन सब पूर्ति को क्या कर लेते हैं? जो ये पूर्ति की गई है तो यहाँ पर ए बी सी तीनों का हम योग कर लेते हैं। तो 250 और 25 इन सब का योग किया, 275 इसका योग करेंगे तो 550, इसका योग करेंगे तो 850 और इसका योग करेंगे तो 1150। तो ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ये बाजार पूर्ति हो गई। अभी हम अगर इसे देखेंगे तो ये व्यक्तिगत पूर्ति है। ये कैसी हो गई? व्यक्तिगत पूर्ति हो गई। ये विक्रेता ए की व्यक्तिगत पूर्ति, ये विक्रेता बी की व्यक्तिगत पूर्ति, ये विक्रेता सी की व्यक्तिगत पूर्ति। लेकिन जब इन सब का योग कर दिया जाए तो इन सब का योग बाजार पूर्ति कहलाएगा। आप तालिका में देखेंगे कि बाजार पूर्ति तीनों विक्रेताओं द्वारा विभिन्न बाजारों पर विभिन्न कीमतों पर प्रस्तुत की जाने वाली कुल मात्रा को बताती है। तालिका स्पष्ट करती है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा में भी वृद्धि होती है। इसके विपरीत वस्तु की कीमत घटने पर पूर्ति मात्रा में भी कमी होती है। अभी आपने देखा था जैसे जैसे कीमत बढ़ रही थी वैसे वैसे सभी फर्मों के द्वारा पूर्ति भी बढ़ाई जा रही थी। अब देख लेते हैं पूर्ति वक्र किसे कहते हैं। तालिका तो क्लियर हो गया आपका, व्यक्तिगत तालिका हो गई, बाजार तालिका हो गई। तो इन्हीं तालिकाओं से अब हम जब रेखा चित्र में उतार देंगे तो उसे हम पूर्ति वक्र कहेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि पूर्ति वक्र क्या है। पूर्ति वक्र, जब पूर्ति तालिका को रेखा चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे पूर्ति वक्र कहते हैं। अभी जो तालिका दी गई थी हम उस तालिका को एक ग्राफ पेपर में जब दर्शा देंगे, उसको बना लेंगे तो वह पूर्ति वक्र कहलाएगा। इस प्रकार पूर्ति वक्र किसी वस्तु का विभिन्न कीमतों पर उसकी बिक्री हेतु उपलब्ध मात्राओं के बीच पाए जाने वाले संबंध को स्पष्ट करती है। पूर्ति तालिका की भांति पूर्ति वक्र भी 2 प्रकार का होता है। तो जो आपका पूर्ति वक्र है वो बताएगी कि पूर्ति और कीमत में किस प्रकार का संबंध है। उस संबंध को वो क्या करती है? पूर्ति वक्र द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पूर्ति वक्र कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक तो है व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और दूसरा है बाजार पूर्ति वक्र। तो समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत पूर्ति वक्र किसे कहते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका के आधार पर बनाया गया वक्र व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। इस वक्र का ढाल नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ
होता है जो वस्तु की कीमत एवं उसके पूर्ति में धनात्मक संबंध दर्शाता है। तो व्यक्तिगत जो पूर्ति तालिका है उसमें क्या देखा था आपने कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही थी वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ रही थी। तो अब यहाँ पर हम इसको एक डायग्राम या एक चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और यहाँ पर आपका मात्रा को शो कर सकते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर कीमत को शो कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब आपकी 20 रुपये कीमत थी तो 200 रुपये क्या की जा रही थी, पूर्ति की जा रही थी। और जब आपकी कीमत बढ़ के 40 हुई थी तो 400 रुपये, और 60 रुपये होने पर 600 रुपये, और 80 रुपये होने पर आपकी 800 रुपये की पूर्ति की जा रही थी। ये व्यक्तिगत पूर्ति हो गई आपकी। जो एक क्या हुआ है आपको यहाँ पर सीधे देख रहे होंगे आपकी ये जो आपकी रेखा है, एसएस रेखा है, जो क्या हो रही है वो बढ़ती जा रही है और इसमें सीधा संबंध बताया जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी पूर्ति बढ़ रही है वैसे वैसे जैसे जैसे आपकी कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी पूर्ति बढ़ रही है। बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति की तालिका के आधार पर बनाया गया वक्र बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की भांति बाजार पूर्ति वक्र भी बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, जो कीमत और कुल पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखते हैं कि अभी आपने देखा था कि सारी फर्में मिलके क्या कर रही थी, सारी फर्मों ने पूर्ति की और उस पूर्ति को हमने क्या किया था, टोटल कर दिया था। तो उस टोटल या उस योग के आधार पर जो आपका वक्र बनाया जाएगा उसे बाजार पूर्ति वक्र कहेंगे। बाजार पूर्ति वक्र भी बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। क्यों होता है? क्योंकि पता है ना कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती है। तो कीमत और कुल पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। इसे एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मात्रा दी हुई है, यहाँ पर कीमत है। ये यहाँ पर जो टोटल आपका दिया हुआ था कि 20 रुपये आपकी कीमत होने पर जो आपका टोटल आ रहा था वो कितना 300 रुपये या 250 रुपये आ रहा था। यहाँ पर आपका 40 रुपये होने पर 600 रुपये और यहाँ पर 60 रुपये होने पर 800 रुपये और यहाँ पर जब कीमत 80 रुपये थी तो कीमत आपकी 1150 रुपये थी। इस प्रकार से आपका ये सप्लाई कर्व या पूर्ति वक्र धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे पूर्ति बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। ये हो गया आपका पूर्ति वक्र। अब देख लेते हैं पूर्ति वक्र का निर्माण करते समय, जब क्योंकि आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें ना कैसे चल रही हैं आपका कि भाई जिस तरीके से कि कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर मान लिया जाता है कि जब हम पूर्ति वक्र का निर्माण कर रहे हैं तो उस समय क्या मानेंगे कि अन्य बातें स्थिर हैं। जो अन्य बातें कैसी हैं, वो स्थिर हैं। कुछ कीमतें दी हुई हैं तथा वह स्थिर है। क्रेता एवं विक्रेता की आय, रुचि, स्वभाव आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन के साधनों की कीमतों व तकनीकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें कैसी मान ली गई हैं, स्थिर मान ली गई हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सिर्फ ये माना गया है कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बाजार पूर्ति वक्र क्या है, आपका व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या है, इस वीडियो में हमने ये समझा है। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पूर्ति का नियम क्या है। तब तक के लिए नमस्ते।